ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है ये भी आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम को ही लेकर के है, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और ये दैनिक राशिफल की चर्चा करें उससे पहले आपको पंचांग के विषय में जानकारी देंगे और ये बताना चाहते हैं कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 23 सितंबर सन 2024 दिन सोमवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना अश्विन मास चल रहा है और पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। तिथि होगी आज षष्ठी यानी कि छठ और नक्षत्र रहेगा रोहिणी। योग रहेगा सिद्धि, करण होगा वणिज, राशि होगी वृषभ। चंद्रमा पूरे दिन अभी वृषभ राशि में ही बने रहेंगे। राहु काल की समय अवधि रहेगी प्रातः 7:40 से लेकर प्रातः 9:11 तक और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:48 से लेकर के दोपहर 12:37 तक रहने वाली है। इसके अतिरिक्त आज बुध ग्रह जो हैं प्रातः 10:10 पर अपनी स्वयं की राशि कन्या में करेंगे प्रवेश, जो उनकी अपनी उच्च की भी राशि है और अपनी मूल त्रिकोण राशि भी है। प्रिय साथियों, आज षष्ठी एवं सप्तमी, छठ और सप्तमी दोनों ही तिथियों का श्राद्ध है आज के दिन। तो ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब जो हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर आधारित है, उसको लेकर के जो हमारी चर्चा अब आपके साथ होने जा रही है, उससे हम आपको ये बताने वाले हैं कि आप सभी हमारे जो 12 राशियों के जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनका आज 23 सितंबर सोमवार का दिन कैसा रहने वाला है। तो आइए आरंभ करते हैं मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। तो साथियों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, आपको अपने बुजुर्गों के द्वारा कोई भी अच्छा कुछ ऐसा गिफ्ट मिल सकता है, या ये भी कहा जाए कि आपके माता पिता हैं या जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो आपसे खुश होकर के आपको कुछ भी गिफ्ट के तौर पे, चाहे वो इमूवेबल हो चाहे मूवेबल हो, कुछ भी प्रॉपर्टी आपको या प्रॉपर्टी का कोई हिस्सा आपको दे सकते हैं या आपके नाम कर सकते हैं। इस प्रकार के योग यहाँ पर बने हुए हैं। हाँ, धन का जो आगमन है उसमें सामान्य से मध्यम इनकम आज के दिन आपको होती हुई हमें दिख रही है। और इसी के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा और अपने शत्रुओं पर भी नज़र बना करके रखिए। हो सकता है वो भी आपको टेंशन कुछ ना कुछ दे दें। दूर दराज की यात्राएं करने से अभी बचिए। पराक्रम किसी प्रकार से भी कम नहीं है, पराक्रम बराबर बना हुआ है और मेहनत के बल पर ही आप हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हों चाहे नॉर्मल एजुकेशन वाले हों, सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति जरूर कर पाएंगे, जिस प्रकार से आपका पराक्रम हम देख रहे हैं। प्रिय साथियों, करियर में भी एक तरीके से मैं यही कहूँगा कि मिले जुले परिणामों की प्राप्ति के योग हैं आज के दिन, और वैवाहिक जीवन में भी आप सुखों की प्राप्ति आज के दिन भी कर रहे हैं। तो उपाय अब क्या बनता है आपके लिए? बनता है प्रिय साथियों कि आप हनुमान जी की पूजा अवश्य करें, ये आपके लिए परम आवश्यक है, और गेहूं का दान आप करें। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के विषय में। तो वृषभ राशि के जो जातक हैं उनको बताना चाहते हैं कि देखिए, जो आपका करियर है, करियर आपका सामान्य से मध्यम रिजल्ट दे रहा है। जो योग बना हुआ है ग्रहों का उसी आधार पर बता रहे हैं, और धन का भी लाभ आपको बराबर हो रहा है। लेकिन किसी भी कारणवश या किसी परेशानी से आप या तो अपने धन को सही जगह इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं या संचय नहीं कर पा रहे हैं, और अभी हालात ऐसे हैं भी कि अगर आपने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की ये कार्य, तो इसमें आपको हानि उठानी पड़ सकती है। तो बेहतर होगा कि किसी एक्सपर्ट से राय लेकर के आप अपना पैसा जहाँ भी आपने लगाना है लगाएं। वैवाहिक जीवन तो मैंने कहा सुखद ही रहेगा, वैवाहिक आपका चल ही रहा है सुखद और आगे भी सुखद रहेगा, आज के दिन भी सुखद है। प्रिय साथियों, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले वृषभ राशि के, उनके लिए समस्या बनती दिख रही है। उनको उनकी पढ़ाई में या तो उनके रिजल्ट्स प्रभावित होते हुए दिख रहे हैं या फिर उनकी पढ़ाई कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती हुई लग रही है। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को मध्यम रिजल्ट्स की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। प्रिय साथियों, संतान के द्वारा भी जो भी रिजल्ट्स आपको दिए जाएंगे, यानी माता पिता को, उनसे भी माता पिता को कोई बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हो देख करके, ऐसा योग नहीं है। थोड़ी बहुत निराशा भी हो सकती है, लेकिन रोग शांत रहेंगे, सेहत अच्छी रहेगी। और कर्ज भी अगर आप उतारना चाहते हैं तो अभी ये मौका है, ग्रहों का सपोर्ट है, आप ये कर्ज भी उतार सकते हैं।
वैसे अपना ज्ञान जो आपको गॉड गिफ्ट के तौर पे मिला है, इसका सदुपयोग करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आगे बात करते हैं कि भाई उपाय क्या किया जाए। तो प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि अगर घर परिवार के सदस्यों के साथ भी संबंध अच्छे रखने हैं तो फिर आपको करना है आज के दिन, एक तो गेहूं और गुड़ मिला के उसका दान करिएगा, गौ माता को खिलाएं। दान क्या करना है, सीधे गौ माता को खिलाएं, पुण्य प्राप्त करें। और दूसरा, हनुमान जी की पूजा, ये आपको कार्य करनी है। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जो जातक हैं जिनका कि जेमिनी साइन है। तो जो जेमिनी साइन के व्यक्ति हैं, आपके लिए मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, धन का खर्च तो आपके द्वारा जरूर होगा, लेकिन कुछ अच्छे कार्यों में होगा। धन का खर्च होगा अच्छे कार्यों में, कुछ शुभ कार्यों में खर्चा होने की संभावना यहाँ पर मिथुन राशि के जातकों के लिए बन रही है। भाग्य भी आपको लगभग 45 से 50% का सहयोग दे रहा है, मिलता रहेगा। पराक्रम भी मध्यम रहेगा आज के दिन भी। प्रिय साथियों, एग्रेसिवनेस, क्रोध, गुस्सा, ये चीज़ें आप इन पर कंट्रोल करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। ये आपका सारा बना बनाया कार्य बिगाड़ सकते हैं। ये क्रोध जो है ना, इस पर कंट्रोल करिएगा, अन्यथा ये आपका वैवाहिक जीवन भी समस्या बना देगा, वैवाहिक जीवन में भी और सोशल लाइफ में भी, वर्क प्लेस पे भी, सभी जगह इसका जो है आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इसलिए पेशेंस से काम लें, क्रोध ना करें। एक तो पहले ही कुछ चैलेंजेस अधिक हैं आप मिथुन राशि के जातकों के करियर में, और कुछ और क्षेत्रों में भी हैं, सुखों में भी कमी के संकेत मिल रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रखिए। यूँ तो जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, उनको बहुत अच्छे बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। दूसरी ओर हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग बन पा रहे हैं, और धन का आगमन भी आपके लिए बराबर रहेगा, धन के लाभ के रूप में। मित्रों का भी सहयोग आपको मिलता रहेगा। उपाय आप क्या करें? तो साथियों, उपाय आज के दिन आपको करना है, बाबा भैरवनाथ जी के मंदिर में जाकर के उनकी पूजा करना है। ये सबसे उत्तम उपाय है आज का। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जो जातक हैं जिनका कि कैंसर साइन है। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि जिनका कैंसर साइन है, आपके जो स्टूडेंट्स हैं कर्क राशि के, यूँ तो पहले से ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, लेकिन आज के दिन तो कुछ उससे भी ज़्यादा बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। मित्रों का भरपूर सहयोग प्राप्त करेंगे। मित्रों के साथ कहीं घूमने फिरने की भी प्लानिंग बन सकती है जाने की, लेकिन दूर दराज की यात्राएं करने से जरूर बचिएगा, इसमें आपको हानि उठानी पड़ सकती है। वैसे शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी भी एडवाइजेबल नहीं है आपके लिए। तो अभी जो भी जर्नी का प्रोग्राम है, चाहे शॉर्ट डिस्टेंस है चाहे लॉन्ग डिस्टेंस है, उसको अभी आप पोस्टपोन रखें, वो ज़्यादा अच्छा है। वैवाहिक जीवन सामान्य से मध्यम रिजल्ट दे रहा है, जो ग्रहों की स्थिति है उसके आधार पर देख करके बता पा रहे हैं। और जहाँ तक आपके घर परिवार के सदस्यों का प्रश्न है, तो वो भी सामान्य से मध्यम ही। एक तरीके से मैं कर्क राशि के जातकों के लिए कह सकता हूँ कि भाई आपको ओवरऑल सामान्य से मध्यम रिजल्ट्स मिलने की संभावना अधिक है हर फील्ड में आज के दिन। तो फिर उपाय आपको क्या करना चाहिए? तो साथियों, आपको मैं उपाय जो बता रहा हूँ, वो सबसे पहला उपाय तो आपके लिए यही बनता है कि आप ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र की एक माला जरूर करें, कम से कम एक माला, नहीं तो 3 माला। और दूसरा, सूर्यदेव को तांबे के पात्र से अर्घ अवश्य देना है। और इसी के साथ साथ अगर हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट चाहते हैं कि उनको भी अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति हो, तो साथियों फिर मैं यही कहूँगा कि करिएगा फिर आप राहु स्तोत्रम का पाठ। जी हाँ, राहु स्तोत्रम का पाठ। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों को लेकर के, जिनका सिंह राशि है, लियो साइन है। तो साथियों, आपके क्योंकि दशम भाव में चंद्र और बृहस्पति का जो गजकेसरी योग बना है, उससे आपके उन्नति के तो मार्ग प्रशस्त हुए ही हैं सफलता के, साथ ही सुख सुविधाओं में भी आपकी वृद्धि होने जा रही है। वैसे मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो मंगल हैं वो धन लाभ में बैठ करके धन के लाभ में कमी कर रहे हैं, मित्रों के सहयोग मिलने में भी कमी का संकेत दे रहे हैं मंगल। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा मित्रों से भी बच के रहना है, और कोशिश करनी है कि किसी के भी साथ किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा झंझट ना होने पाए। बेशक चाहे 2 बात आप सुन के निकल जाइए आगे।
अब बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह देखिए, क्योंकि लगन भाव में बैठे हैं बुध, तो यहाँ पर बुध जो है पूरे चार्ट को ही गवर्न कर रहे हैं। एक तरीके से लगन भाव में बैठे हैं, अकेले बैठे हैं, और क्योंकि खुद भी अभी अस्त हैं ये, लेकिन बेशक अस्त हो, इनकी जो नज़र है बुध की वो सीधी सीधी आपके वैवाहिक जीवन पर है, तो वहाँ पर भी आपके वैवाहिक जीवन में सुखों में वृद्धि कर रहे हैं। साथियों, जो आप स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, उनको भी मध्यम रिजल्ट्स मिलने की संभावना है, और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। साथियों, आपके पराक्रम में वृद्धि, छोटी दूरी की यात्राएं करने से लाभ, ये संभावना यहाँ पर बनती दिख रही है। तो प्रिय साथियों, अब मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ कि जो उपाय आपको करने चाहिए अगर उन उपायों को करते हैं। तो एक तो सबसे पहला उपाय तो यही है कि आप तांबे के पात्र से सूर्य देव को जल देना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सूर्य जो है अभी पीड़ित अवस्था में है। तो इसलिए सूर्य देव से संबंधित मंत्रों का जाप करें। ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का जाप आप करें। ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। दूसरा, ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम से सूर्याय नमः, इस मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। तो उससे आपको बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। आगे बात करते हैं अंत में कन्या राशि के जो हमारे मित्र हैं, जिनका कि विर्गो साइन बनता है। तो जिनका विर्गो साइन बनता है साथियों, भाग्य का सपोर्ट तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ जो आपका भाग्य आपको सपोर्ट कर रहा है, बड़ी अच्छी मात्रा में कर रहा है। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा योग बना हुआ है उनको उत्तम परिणामों की प्राप्ति के लिए। और आप धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं देवों के दर्शन करने, इसका भी काफ़ी यहाँ पर योग बना हुआ दिख रहा है। आपकी इनकम, आपके लाभ में किसी प्रकार की कोई कमी मुझे तो नहीं नज़र आती। धन का लाभ के रूप में आपको लाभ होगा, और दूर दराज की यात्राएं भी मध्यम साबित होंगी, एक तरीके से मध्यम रहेंगी हर दृष्टिकोण से। और जो आपका वैवाहिक जीवन है, वैवाहिक जीवन थोड़ा सा डिस्टर्बिंग मोड पे है, थोड़ी इसमें तनाव और टेंशन है, तो इस बात का भी थोड़ा ध्यान आपको रखना है। साथ ही संघर्षपूर्ण स्थिति कार्यस्थल में भी बनी हुई है, और वो अभी बनी रहेगी, और उसी को लेकर के थोड़ा सा आप एक बात का भी ध्यान रखिए, किसी के साथ झगड़ा वाद विवाद पैदा ना हो। और अगर किसी दो आदमियों के बीच में हो रहा है तो आप वहाँ ना जाएं, क्योंकि यहाँ पर आपके मान सम्मान में कमी दिख रही है हमको। कोई ना कोई ऐसा कारण बन सकता है कि जिससे आपके मान सम्मान में कमी हो जाए। तो यहाँ पर इन बातों से आपको बहुत अलर्ट और सतर्क रहने की हम यहाँ पर सलाह देंगे। ये जो स्टूडेंट्स हैं कन्या राशि के, उन स्टूडेंट्स को भी सामान्य से मध्यम रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं आज के दिन। और राहु केतु जो आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ा वैवाहिक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर रह करके, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। एक तो आपको करना है दुर्गा कवच का पाठ, दुर्गा कवच का पाठ। और दूसरा उपाय आपको जो करना है साथियों, वो ये करना है कि सूर्य देव को आपको जल देना है, और तांबे का सिक्का जो होता है छेद वाला, उसको बहते जल में बहा दीजिए। आगे बात करेंगे जो हमारे तुला राशि के मित्र हैं उनके विषय में। तो साथियों, सबसे पहले तो अपने विरोधियों से सावधान, तुला राशि के जातकों से यही कहेंगे, शत्रुओं से भी सावधान रहिएगा, थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है आपको अभी इस समय पर। हालांकि कार्य क्षेत्र में कोई ज़्यादा विशेष समस्या आपको नहीं आने वाली है, वहाँ आपके कार्य एज यूजुअल जैसे चलते हैं नॉर्मल वे में चलते रहेंगे। धन का लाभ भी सामान्य से मध्यम रूप से हो रहा है, इनकम के रूप में होता रहेगा, लेकिन अच्छी सेविंग कर पाएंगे, अच्छी जगह पर इन्वेस्ट कर पाएंगे, और उसका अच्छा रिटर्न भी आपको मिलेगा अगर आज कहीं पर भी अपना पैसा आप लगाने जा रहे हैं। जो घर परिवार के सदस्य हैं उनके साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार, तालमेल, सब कुछ बहुत अच्छा रहने वाला है। और थोड़ा पराक्रम में कमी के संकेत मिल रहे हैं, पराक्रम में थोड़ी कमी है, और पराक्रम को बढ़ाया भी जा सकता है। अगर आप पराक्रम में वृद्धि देखना चाहते हैं साथियों, तो फिर आपको उपाय जो हम बताएंगे वो जरूर करें। वैसे जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए भी मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, लेकिन हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स के लिए दिक्कतें परेशानियां ज़्यादा हैं, और रिजल्ट्स की अगर बात करें वो बहुत कम रहेंगे, कम लोगों के। तो यहाँ पर उपाय आपको क्या करना है,
उपाय आपको करना है, एक तो आपको आज के दिन आप तांबे का दान कर सकते हैं, कॉपर का, और ओम घृणी सूर्याय नमः अपने घर के पूजा घर के आगे बैठ करके 1 माला या 3 माला इसकी कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका कि स्कॉर्पियो साइन बनता है। तो जो हमारे स्कॉर्पियो साइन के जातक हैं उनसे बताना चाहेंगे कि देखिए, आपका वैवाहिक जीवन तो अच्छा रहेगा, साथ ही जो आप किसी के साथ अगर पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं और वो ये अगर सुन रहे हैं इस चर्चा को, तो उनको बताना चाहेंगे कि आप अपने पार्टनरशिप में भी अच्छा लाभ अर्जित करने जा रहे हैं। हालांकि अगर आपकी अपनी इनकम की बात करें तो वो तो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है, इनकम में तो कमी दिख रही है, लेकिन दूसरी ओर कुछ अच्छे परिणाम भी पार्टनर के साथ अगर आपका है तो बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति के भी योग हैं और अच्छा तालमेल रहेगा अपने पार्टनर के साथ आपका। लाइफ पार्टनर की बात करें तो लाइफ पार्टनर के साथ भी रिलेशनशिप अच्छी चल रही है, बस बीच में थोड़ा सा स्वास्थ्य में कमी आ सकती है आपके जीवन साथी के, इसका ध्यान रखिएगा। अब आपसे बात करेंगे कि देखिए, आपका जो पराक्रम है वो कैसा रहेगा, तो वो सामान्य ही रहेगा, कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे ऐसी संभावना नहीं है। हाँ, भाग्य का सपोर्ट भी सामान्य से मध्यम मिलता रहेगा। उपाय आज के दिन आपको क्या करना है? उपाय करना है ओम ऐं ह्रीं श्रीं वैग्देव्यै महासरस्वती नमः। फिर दोबारा से कर देते हैं मंत्र का उच्चारण, ओम ऐं ह्रीं श्रीं वाग्देव्यै महासरस्वती नमः। तो ये मंत्र है, इसका आपने 1 माला या 3 माला अवश्य करना है। दूसरा, सूर्यदेव के मंत्रों का भी जाप करें। सबसे आसान और लघु मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः, इसकी भी 1 माला जरूर करें, आपको इससे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब आगे बात करते हैं जो हमारे धनु राशि के जातक हैं जिनका सैजिटेरियस साइन है। तो साथियों, भाग्य का तो साथ आपको आज भी लगभग वही मिल रहा है 50% के आसपास, उसमें तो कोई बढ़ोतरी ज़्यादा नहीं है, विशेष बहुत मामूली सी बढ़ोतरी है, वो उसका एहसास नहीं होने वाला। तो कहीं ना कहीं जो है वो मध्यम की ओर इशारा हो रहा है ग्रहों की ओर से। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आप हमारे धनु राशि के जो ऐसे जातक हैं जो शादीशुदा हैं, उनके लिए भी मैं बताना चाहता हूँ कि वैवाहिक जीवन थोड़ा सा तनावग्रस्त रहने की संभावना है। तो उसके लिए जो उपाय आपको देंगे वो उपाय आप जरूर करें। और जो स्टूडेंट्स हैं, उन जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं उनको सामान्य ही परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, और जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं उनको सामान्य से थोड़ा सा ऊपर मध्यम लेवल पे जाकर के भी रिजल्ट्स की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। धन का अच्छा इनकम या आगमन आपके हाथ में होने वाला है, धन आपके हाथ में कहीं ना कहीं से आएगा। लेकिन क्योंकि शनि जो है वो इस समय वक्री स्थिति में उल्टी चाल चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पराक्रम को ये प्रभावित कर रहे हैं। धनु राशि के जातकों को मेहनत कम से कम करना पसंद करेंगे, तो इसलिए आप मेहनत अधिक करें। उसके लिए क्या उपाय करें? तो आप एक तो साथियों काले तिल का या काली उड़द की दाल काले कपड़े में बांध करके किसी भी धार्मिक स्थल पर दान करके आ जाइए, ये काम आप कीजिएगा। और दूसरा उपाय जो आपको करने के लिए हम बता रहे हैं वो ये करना है कि जो सूर्यदेव हैं, सूर्यदेव का सूर्य चालीसा का पाठ और सूर्यदेव की आरती ये जरूर करें। अब आगे बात करते हैं मकर राशि के जो जातक हैं। आप मकर राशि यानी कि जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। तो प्रिय साथियों, आपके करियर में तो हमें किसी प्रकार की कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। करियर हो या आपका सुख हो, तो सुखों में भी वृद्धि है, करियर भी आपका बहुत अच्छी डायरेक्शन में चल रहा है, अच्छी दिशा में आपका चल रहा है। सब कुछ चीज़ें बहुत नॉर्मल वे में हो रही हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, और धन का लाभ भी आपको बराबर हो रहा है आज के भी दिन। साथियों, मैं आपसे बता दूं कि जो आपका परिवार है, आपके परिवार में तालमेल अच्छा बना रहेगा, काफ़ी अच्छा तालमेल बना रहेगा। और इसके साथ साथ जो हमारे मकर राशि के जातक हैं, वैवाहिक जीवन की बात करेंगे तो वो भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति आपको हो पा रही है। जो स्टूडेंट्स हैं उनको आज के दिन कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। संतान के द्वारा भी माता पिता को बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, और आपके जो मित्र हैं उनका भी सहयोग अच्छी मात्रा में आप
आपको मिल पाएगा अच्छी मात्रा में, और धन का भी लाभ आपको अच्छे ढंग से हो पाएगा। उपाय आपको क्या करना है, तो साथियों मैं बताना चाहता हूं कि उपाय जो आप करें, एक तो ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र की एक माला जरूर कर लीजिए, और दूसरा मंत्र जो आपको करना है ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः इस मंत्र की एक माला जरूर करें। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों को लेकर के। तो कुंभ राशि के जातकों का करियर तो बहुत अच्छी दिशा में चल रहा है, परिणाम बहुत अच्छे प्राप्त हो रहे हैं, और आज के दिन तो कुछ इसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी होने की भी संभावना है, अच्छे रिजल्ट्स को मिलने के लेकर के बात कर रहे हैं। भाग्य का भी सपोर्ट आपको बराबर मिल रहा है, भाग्य को लेकर के मुझे किसी प्रकार की कोई कमी नज़र यहाँ पर नहीं आती है। वैसे दिमाग में तो उलझने, तनाव, टेंशन ये जरूर बना रहेगा, सारी चीज़ें आंखों के सामने हैं, खाना पीना ये वो, लेकिन ध्यान आपका कहीं और होगा, उस वजह से भी परेशानी, टेंशन ज़्यादा रहती है आपको। तो इसीलिए इस नेगेटिव थॉट्स को, टेंशन को आपको दूर करना है। उसके लिए उपाय आपको क्या करना है, कौओं को आप डेली रोटी खिलाइए कौओं को, ताकि आपकी नेगेटिविटी जो सोच है, थॉट, वो दूर हो और आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ना हो। इसके लिए हनुमान जी की पूजा करें, वरना आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रह के अपने लिए नुकसान करेंगे। वैवाहिक सुख मध्यम है और भाग्य का साथ आपको मिल रहा है, मिलता रहेगा। आप अपने घर के बड़ों के साथ या मेंबर्स के साथ कहीं देवों के दर्शन करने भी जा सकते हैं, कहीं वैसे भी घूमने फिरने के लिए भी कहीं प्लान आपका बन सकता है। लेकिन जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई को लेकर के अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। प्रिय साथियों, उपाय आज के लिए जो हमने आपको बताया है और बताने जा रहे हैं कि तो हनुमान जी की पूजा आपके लिए परम आवश्यक है हर तरीके से। चाहे आप स्टूडेंट हैं, कुंभ राशि के जो भी जातक हैं, हनुमान जी की भक्ति आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगी। और सूर्य देव को जल अर्पित करना है तांबे के पात्र से। ये दो उपाय करें आप। अंत में बात करेंगे जो हमारे मीन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका पाइसेस साइन बनता है। तो पाइसेस साइन के जो जातक हैं, करियर की बात कर लेते हैं। करियर में देखिए, चैलेंजेस तो आपको बराबर सामना करना पड़ रहा है, आज भी करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, चैलेंजेस होने के बावजूद कई बार क्या होता है, परेशानियों में ही फंसा रह जाता है इंसान, उसको अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं हो पाते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ उम्मीद बनी हुई है कि आपको कुछ अच्छे और बेहतर परिणाम प्राप्त हो सके। ग्रहों का कुछ इस प्रकार का संकेत मिल रहा है, लेकिन उसके लिए मेहनत करना आवश्यक है। मेहनत आज के दिन आप कर रहे हैं, करेंगे, क्योंकि पीछे से ग्रह आपको मेहनत के लिए उत्साहित कर रहे हैं। तो आप मेहनत करेंगे, और जब मेहनत करेंगे तो आप अपने भाग्य को भी उतना ही अधिक मजबूत बनाएंगे। और भाग्य मजबूत होगा तो साथियों सारे कार्य सिद्ध होंगे। दूर दराज की यात्राएं अगर करते हैं तो सबसे पहले मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि देखिए, आप शनि देव के मंदिर में जाकर के सरसों के तेल से शनि देव की प्रतिमा का अभिषेक करना है, और फिर उसके बाद जो है वहीं पर बैठ करके ये कार्य आप संध्या समय करें। अगर आपको नेक्स्ट डे जर्नी करनी है तो आज शाम को ही शनि देव के मंदिर में जाकर के बैठ करके शनि देव के जाप करने मंत्रों के, ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः, तो आप दूर की यात्रा कर सकते हैं इस उपाय को करके। एक माला कर लें इस मंत्र की। साथियों, दूसरा, आज जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन वाले, जो सामान्य जो एजुकेशन ले रहे हैं, उनको भी अच्छे परिणाम प्राप्त होने जा रहे हैं, और हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। वैवाहिक जीवन आपका थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, सुखों में कमी है, और उस कमी को कैसे दूर किया जाए उसका भी उपाय आपको देंगे। घर परिवार के सदस्यों के साथ बहुत अच्छा तालमेल है, बहुत अच्छा सहयोग रहेगा। इनकम भी आपको मध्यम रूप से होती रहेगी। साथियों, यदि आप कोई प्रॉपर्टी को लेकर के खरीद फरोख्त करने के मूड में हैं, प्रॉपर्टी अपनी सेल करना है या खरीदना है, तो आप विवाद में पड़ सकते हैं। अभी इन कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए ये अभी फ़िलहाल इसको पेंडिंग रखें डिसीजन को, तो अच्छा रहेगा। अन्यथा किसी न किसी वाद विवाद में आप फंस जाएंगे। ये इशारा यहाँ पर ग्रहों के द्वारा है। आपको क्या करना है उपाय, आज के दिन आपको करना है ओम राम रहावे नमः इस मंत्र की एक माला, और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र की भी एक माला, दोनों की माला करें आप। वैवाहिक जीवन में सुख शांति होगी आपके कायम।
शत्रु जो हैं आपके शांत रहेंगे, बहुत ज़्यादा परेशान आपको नहीं कर पाएंगे, टेंशन नहीं दे पाएंगे। साथियों, अब आपको बताना चाहते हैं कि देखिए उपाय तो हमने आपको दे दिए हैं, गणपति जी की पूजा भी करेंगे तो और अच्छे उसके लाभ प्राप्त करेंगे। साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल। और इसके माध्यम से हमने आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आज का दिन आपका सभी 12 राशियों के जातकों का कैसा रहने वाला है, 23 सितंबर 2024 दिन सोमवार। और साथ में जो उपाय हमने पीछे पीछे से दिए हैं, उन उपायों को भी आप पूरी शिद्दत और निस्वार्थ भावना से करेंगे, पूरी श्रद्धा भाव से करेंगे तो अपने दिन को और अधिक बेहतर बना पाएंगे। तो साथियों, ये थी चर्चा आपके दैनिक राशिफल को लेके। अगर आपको चर्चा पसंद आई, जैसे कि हम आशा भी करते हैं कि पसंद आएगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को भी लाइक ज़रूर करें। अधिक से अधिक मात्रा में लोगों में शेयर करें इस वीडियो को, ताकि दूसरे लोग भी इसका जानकारी का लाभ उठा सकें। और यदि आप ऐसा चाहते हैं, आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनेंगे वे भी सब आप तक पहुंच सकें आसानी से, समय रहते, और आप उनका भी लाभ उठा सकें, तो साथियों फिर मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि फिर आप बेल आइकन बिना देर किए ज़रूर प्रेस कर दीजिए। इसी के साथ अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे साथियों, और अपने आप सभी प्रिय दर्शकगणों से लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।